नमस्कार, स्वागत आपका विशेष में। मैं हूं आपके साथ पारुल। शिवराज सरकार ने प्रदेश के आदिवासी समुदायों को बड़ा सहारा दिया है। श्योपुर के कराहल में सहरिया पंचायत को संबोधित करते हुए सीएम ने ऐलान किया कि सरकार आदिवासी समुदाय को सूदखोरों के चंगुल से मुक्त कराएगी। हालांकि ये पहल सीएम शिवराज सिंह चौहान बहुत पहले कर चुके थे, लेकिन इस पर कड़ाई से अमल के निर्देश इसलिए देने पड़े कि इसी हफ्ते गुना में 5,000 रुपए, जी हाँ, महज 5,000 का कर्ज नहीं चुकाने पर एक आदिवासी को जिंदा जला दिया गया। यही नहीं, इससे पहले 5,000 के कर्ज पर 3 साल तक इस आदिवासी से बंधुआ मजदूरी भी कराई गई। इस घटना के बाद मध्य प्रदेश की सियासत गरमाई हुई थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पीड़ित परिवार से मिलने उनके गांव गए। पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद देने के साथ ढांढस बंधाया। मृतक के परिजनों को 8.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी गई। इसके अलावा प्रशासन मृतक के बच्चों की शिक्षा की भी व्यवस्था करेगा। इसके पहले कांग्रेस इसे मध्य प्रदेश के अराजक राज का नमूना करार दे रही थी। इस कार्यक्रम में हम इसी घटनाक्रम पर चर्चा करने वाले हैं। सहारा बने शिवराज, सहरिया पंचायत में शिवराज के कई ऐलान हुए। कर्ज के बोझ से मुक्त अब आदिवासी होने जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो ऐलान किया उसके बाद अब कड़ाई से पालन करने के लिए भी उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित कर दिया है। तो ऐसे में देखना यह होगा कि उनके ऐलान के बाद, उनकी सख्ती के बाद क्या प्रशासनिक तंत्र सक्रिय होता है, सख्त दिखाई देता है, क्योंकि लगातार आदिवासियों से जुड़ी हुई इस तरह की खबरें सामने आती हैं और बताती हैं कि तमाम योजनाएं संचालित होने के बाद भी मध्य प्रदेश में आदिवासियों की स्थिति ठीक नहीं है। अपना काम है सबको आगे लेके जाना। मैंने अपनी सहरिया बहनों के खाते में 1,000 रुपया डालने का फैसला किया, ताकि ठीक से पोषण आहार उनको मिल जाए, क्योंकि सबसे पीछे वो है। तो कलेक्टर या खड़े, अब भैया के मुख्यमंत्री रहते हुए एक भी बहन ऐसी नहीं शेष बचनी चाहिए जिसके खाते में 1,000 रुपया हर महीना ना जाए। युद्ध स्तर पर अभियान चले, जिनके नाम शेष रह गए हैं उनके नाम सूची में जोड़े जाए और सूची में जोड़ के उन बहनों के खाते में भी 1,000 रुपया पहुंचना चाहिए। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहां संबोधित कर रहे थे और साफ तौर पर उन्होंने यहां आदिवासियों को मदद देने की बात की। आपको बता दें, श्योपुर के कराहल में सहरिया पंचायत को संबोधित कर रहे थे सीएम। उन्होंने ऐलान किया कि सरकार आदिवासी समुदायों को सूदखोरों के चंगुल से मुक्त कराएगी और ये पहल सीएम शिवराज सिंह चौहान बहुत पहले कर चुके थे, लेकिन अब कड़ाई से इस पर अमल करने के लिए निर्देशित कर दिया है। और वो भी ऐसे समय पर ये तमाम चीजें हुई हैं जब एक आदिवासी को जिंदा जला दिया गया, और वो भी रकम कितनी, महज 5,000 रुपए, जिसके बाद से आदिवासियों को लेकर सभी दल, तमाम राजनेता बयानबाजियां करने लगे। और इतना ही नहीं, इसे जलाने से पहले इस आदिवासी से बंधुआ मजदूरी कराई गई करीब 3 साल तक, और उसके बाद आखिर में उसे जला दिया गया, जो न सिर्फ मानवता को शर्मसार करती है बल्कि सरकारों पर भी सवाल खड़े करती है, चाहे वो 15 महीने की कमलनाथ सरकार हो या फिर 15 साल की शिवराज सरकार, कि क्यों इतने सालों बाद भी आदिवासियों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हो रहा। आज भी आदिवासी बंधुआ मजदूरी करता है, आज भी आदिवासी परेशान है। भले ही पहले भी शिवराज साहब आदिवासियों को लेकर कई तरह की योजनाओं की बात कर चुके हों, फिर चाहे अब सहरिया जनजाति की महिलाओं को 1,000 रुपए देने की बात कर रहे हों, तमाम सवाल हैं। समझने की कोशिश करेंगे। वैभव गुप्ता विशेष संवाददाता हमारे साथ इस वक्त लाइव बने हुए हैं। वैभव, आदिवासी ये वो वर्ग है जो बड़ा वोट बैंक है और बहुत ही पसंद आता है राजनेताओं को, क्योंकि इनसे हासिल बड़े वोट होते हैं। अब ऐसे में इनके लिए बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, बड़ी बड़ी योजनाओं का अनाउंसमेंट होता है, लेकिन आखिरकार इनके हाथ क्या लगता है वो उस आदिवासी की मौत के साथ पता चल गया, जिसने बंधुआ मजदूरी की 5,000 के कर्ज के साथ 3 साल, और उसके बाद उस जो साहूकार थे उनसे तब भी नहीं रहा गया तो उसे जिंदा जला दिया गया। अब जब शिवराज सिंह चौहान साहब सहरिया जनजाति की महिलाओं के लिए 1,000 रुपए देने की बात कर रहे हों, और उससे भी थोड़ा सा फ्लैशबैक में चले जाइए तो कई ऐसी योजनाएं हैं जो आदिवासियों के कर्ज माफ की बात हो, सूदखोरों से मुक्त कराने की बात हो या उनकी मदद की बात हो, तरह तरह की योजनाएं, लेकिन धरातल पर क्या मिलता है ये दिखाया इस आदिवासी की मौत ने हमें।
बड़ी बात कि हमारा समाज जा किस दिशा में रहा है। राजनीतिक दल, सरकारें बात करती हैं आदिवासियों के विकास की, आर्थिक जो आदिवासी होते हैं उनको आर्थिक रूप से सक्षम बनाने की, लेकिन आदिवासी कितने सक्षम हैं ये इस घटना से पता चलता है। कुछ महज 1000 रुपये के लिए 3 साल तक बंधुआ मजदूरी भी करता रहा और जब उसने बोला कि मैं बाहर जाना चाहता हूँ काम करने के लिए, उसने पैसे देने से आदिवासी ने मना नहीं किया था, लेकिन उसके बाद दबंग ने किस तरीके से उसे जला दिया, ये सवाल हमारे समाज पर खड़ा होता है। जब बीजेपी की सरकार थी, बीजेपी ने सहरिया जो आदिवासी होते हैं उनको 1000 रुपये देने की बात कही थी, घोषणा की थी, ताकि कुपोषण से दूर हो सकें और आर्थिक रूप से सक्षम हो सकें। इसके बाद 15 महीने की कांग्रेस की कमलनाथ सरकार आई थी। उन्होंने सहरिया, भारी और बैगा जो आदिवासी होते हैं उनके पोषण आहार की जो राशि होती है उसमें बढ़ोतरी की थी, लेकिन और उसके साथ ही जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वर्तमान में कमलनाथ, जब वो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा था कि सूदखोरी को मध्य प्रदेश से पूरी तरीके से खत्म किया जाएगा। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शहरी आदिवासियों की पंचायत को संबोधित करते हुए भी यही कहा कि सूदखोरों को खत्म करना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। ये सूदखोरी समाज के लिए कलंक है। ये सूदखोरी की व्यवस्था कब खत्म होगी और कब तक इस तरह से जो आदिवासी होते हैं वो बंधुआ मजदूरी करते हुए अपनी जान को गंवा देंगे, ये बेहद महत्वपूर्ण सवाल है। और सरकारों से भी यही सवाल पूछा जाता तो तब यही जवाब देते हैं जिम्मेदार कि हम आदिवासियों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ना चाहते हैं और जल्द ही जो आदिवासी हैं विकास की मुख्य धारा से जुड़ भी जाएंगे, लेकिन वो वक्त कब आएगा इसके बारे में जो जिम्मेदार हैं वो कभी जवाब नहीं देते। सबसे महत्वपूर्ण बात, जो एग्जिट पोल की रिपोर्ट आई उसमें भी ग्वालियर चंबल संभाग में बीजेपी को बहुत ज़्यादा सीटें मिलती हुई नज़र नहीं आ रही हैं। ऐसे में आगे की रणनीति को समझते हुए, आगे की रणनीति पर काम करते हुए जो ग्वालियर चंबल संभाग के, ग्वालियर मुरैना के जो शहरी आदिवासी होते हैं उनको अपनी ओर आकर्षित करने की तैयारी बीजेपी ने कर ली है, क्योंकि एग्जिट पोल की जो नतीजे हैं वो बता रहे हैं कि ग्वालियर चंबल संभाग में जैसे प्रदर्शन की उम्मीद बीजेपी से की गई थी वैसा प्रदर्शन करते हुए बीजेपी नज़र नहीं आ रही है। इस सबके साथ चूँकि हम बैतूल, छिंदवाड़ा तरफ जो आदिवासी होते हैं उनका बहुत ज़्यादा जुड़ाव बीजेपी से नहीं है, तो एक नया वोट बैंक का निर्माण मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करना चाहते हैं और यही कारण है कि आज शहरी आदिवासियों की पंचायत को संबोधित भी किया। उनको जो पीड़ित परिवार है उसे यथासंभव मदद देने की कोशिश भी की। इसके साथ ही सूदखोरी को खत्म करने की बात भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कही। बिल्कुल वैभव, और ये पहली बात नहीं है जब सूदखोरों को खत्म करने की बात कही जा रही है। आपने भी बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, उनके कार्यकाल के समय भी चावल देने वाली योजना, बच्चे के पैदा होने पर चावल देना, अलग अलग विकास खंडों में इस योजना को संचालित करने वाले थे और अभी भी शिवराज साहब भी इस तरह की बातें कह रहे हैं। लेकिन क्या वो तमाम मदद, वो तमाम योजनाएं जिसका फायदा आदिवासियों को मिलना चाहिए वो मिल पाता है? शायद नहीं। इसी वजह से जो एग्जिट पोल हैं वो भी दिखा रहे हैं कि ग्वालियर चंबल में भारतीय जनता पार्टी की फिलहाल स्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि आप कमलनाथ साहब के 15 महीने के कार्यकाल को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन पुराना समय भी देखना पड़ेगा। आदिवासी आज के तो जन्मे नहीं है इन एरियाज में, पहले भी इन आदिवासियों का निवास इन्हीं क्षेत्रों में रहा था और तब आपने क्या किया और अब क्या दावे किए जा रहे हैं। हालांकि अब जो आपने भी कहा कि एग्जिट पोल्स के जो नतीजे आए हैं वो ये बताते हैं कि बीजेपी की हालत इन क्षेत्रों में ठीक नहीं है, खासतौर पर ग्वालियर चंबल संभाग जहां पर बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया गया था पार्टियों की तरफ से, बहुत ज्यादा मेहनत की गई थी बीजेपी की तरफ से। अब उनका फोकस आने वाले चुनाव की तरफ है, जिसके लिए अभी से ही तैयारियां करनी होंगी और आदिवासियों को अगर अपने तरफ खींचना है तो जाहिर है जो योजनाएं जिनको आप मुंह से कहते हैं वो धरातल पर भी होनी चाहिए। बिल्कुल, योजनाएं धरातल पर होनी चाहिए और आदिवासी आज के नहीं हैं। आदिवासी लंबे समय से मध्य प्रदेश में निवास कर रहे हैं और हमने आदिवासियों पर देखा कि केंद्र सरकार के द्वारा भी फंड आता है, राज्य सरकारों के द्वारा भी आदिवासियों के विकास के नाम पर कई योजनाएं बनाई गई हैं। करोड़ों रुपए इन योजनाओं पर ज़ाया भी होता है। फ़ंड तो ज़ाया होता है, लेकिन फ़ंड जाता किसकी जेब में, ये बड़ा सवाल है। क्यों एक आदिवासी 3 साल से बंधुआ मजदूर बनकर रहा, दबंगों के इतना पीड़ित किया दबंगों ने उसे कि उसे अपने आग लगाकर खुद को अपनी जान गंवानी पड़ी। तो बेहद महत्वपूर्ण सवाल है कि सरकारें करती क्या हैं, होता क्या और उसका परिणाम क्या निकलता है। जब इन तीनों ही चीज़ों के बारे में सोचा जाए और आदिवासियों के विकास के लिए हकीकत में परिणाम जानने के लिए जब नेता ज़मीनी हकीकत को जानने की कोशिश करेंगे, अधिकारी ज़मीन पर जाएंगे, आदिवासियों से मुलाकात करेंगे, उनकी परेशानियों को समझेंगे, तो शायद आने वाले वक्त में इस तरह की जो घटनाएं हम देख रहे हैं ऐसी घटनाएं नज़र नहीं आए। क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण होता है, एक पीड़ित परिवार ने अपने परिवार का मुखिया गंवा दिया, मुखिया बार बार लौट के नहीं आते, आप मदद दे देंगे, मदद कब तक चलेगी।
उस परिवार को अपने दम पर अब आगे बढ़ना होगा। इसलिए सूदखोरी को खत्म करने की बात जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कही है, अगर सूदखोरी की व्यवस्था खत्म हो जाती है तो बहुत से ऐसे बंधुआ मजदूर हैं, ऐसे बंधुआ आदिवासी हैं जो कि दबंगों के आतंक से मुक्त हो पाएंगे और अपने आप को समाज की मुख्य धारा से जोड़कर आर्थिक रूप से खुद को सक्षम भी कर पाएंगे। चलिए वैभव, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन देखिए, सूदखोरों पर शिकंजा कसने की ये अभी की पहल नहीं है, पहले भी सरकारें इस तरह के प्रयास कर चुकी हैं। कमलनाथ साहब ने भी इस तरह का अधिनियम शुरू करने की बात की थी, जिसे साहूकारी अधिनियम कहा गया था, लेकिन राष्ट्रपति साहब की मंजूरी नहीं मिलने की वजह से वो अधर में लटक गया। अब क्या सरकारें प्रयास करेंगी कि आदिवासियों को सूदखोरों के चंगुल से, उनके शिकंजे से मुक्त करना है, तो इस अधिनियम का सहारा बहुत बड़ा सहारा होगा, खासतौर पर उन आदिवासियों के लिए जिन्होंने किसी साहूकार से या सूदखोर से कर्ज लिया हुआ है। क्योंकि एक नहीं, दो नहीं, पूरे 60 से ऊपर तक के मामले हैं जो निकलकर सामने आए हैं और बताते हैं कि आदिवासियों ने कर्ज लिया, परेशान होकर या तो उन्होंने खुद आत्महत्या की या फिर ऐसी ही किसी घटना के वो शिकार हुए, जो घटनाक्रम अभी निकलकर सामने आया है। और आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहरिया जनजाति की महिलाओं के बारे में 1000 रुपये देने के बारे में बात कर रहे थे। सहरिया पंचायत को उन्होंने संबोधित किया और उसके बाद चलिए इस मामले को और भी समझने की कोशिश करते हैं। संजय बेचन जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। संजय साहब, बहुत स्वागत है आपका नादी टीवी में। जी संजय साहब, कैसे देखते हैं आप आदिवासियों की वर्तमान की स्थिति, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ऐलान और कमलनाथ साहब की वो पहल जिसमें वो सूदखोरी से निजात दिलाने के लिए अधिनियम बनाना चाहते थे, लेकिन राष्ट्रपति साहब से अनुमति नहीं मिली। आप कैसे देखते हैं सर? देखिए, जो कर्ज वो जाल है आदिवासी अंचलों में, कर्ज साहूकारों का बहुत बड़ा रैकेट एक सक्रिय है। इन आदिवासियों का जीना हराम हो रखा है, मतलब जी नहीं पा रहे हैं। कोई की जमीन गिरवी रखी हुई है, किसी के राशन कार्ड गिरवी रखे हुए हैं, कर्ज जाल से ये निकल नहीं पाते हैं। छोटी छोटी जरूरतों के लिए इन्हें जब जरूरत पड़ती है तो ये लोग साहूकारों से ऊंची दरों में ब्याज पर पैसा उठा लेते हैं, जो कि अवैध है। मतलब वो साहूकार भी अवैध हैं, उनको कोई लाइसेंस नहीं है और बाद में वो इन लोगों को प्रताड़ित करते हैं। यदि इस तरह का ये अधिनियम बनता है और ये कानून लाते हैं तो वाकई में सराहनीय है और इससे आदिवासी शहरी जनजाति वाकई में इस मतलब विनाश से मुक्त हो पाएगी, इस महा मतलब चक्रव्यूह से बाहर निकल पाएगी। बिल्कुल, लेकिन जैसे कि हमने पहले भी जिक्र किया कि इससे पहले कमलनाथ साहब इस अधिनियम को लाना चाहते थे, जो राष्ट्रपति साहब की तरफ से उसे अग्री नहीं किया गया, उस चीज से नामंजूर किया गया। तो आगे आपको लगता है कि इस मामले में राजनीतिक दल पहल करेंगे? जी, जैसा सोच शिवराज सिंह जी का है, इनने पहले भी जो शहरिया जनजाति की आदिवासी महिलाएं थी उनके खातों में जो 1-1000 रुपए साग भाजी के लिए, कुपोषण से मुक्ति के लिए डाले थे, वो वाकई में उससे अंतर देखने को मिल रहा है। आज आप कुपोषण की दर इन आदिवासी अंचलों में अपन देखते हैं तो अंतर तो आया है। यदि शिवराज सिंह जी से अमल में लाते हैं तो मुझे लगता है कि शायद बहुत अच्छी पहल होगी और वो इसे लाकर रहेंगे, और यदि नहीं लाते हैं तो ये वाकई में दुर्भाग्य होगा कि सब कागजी बाड़े का शिकार होकर रह गया। बिल्कुल, इसके अंतर भी अगर संजय जी आपसे समझने की कोशिश करें कि अभी वर्तमान में कई सारी योजनाएं, चाहे वो सहरिया जनजाति की महिलाओं को 1000 रुपए देना हो या पहले भी कमलनाथ जी के समय पर चावल देने वाली योजना को संचालित करने की बात कही गई। देखिए, कमलनाथ जी के टाइम पे मैं खुद आदिवासी शहरिया क्रांति आंदोलन का संचालक हूँ और मैंने काफी नजदीकी से देखा है शहरिया जनजाति के लिए कमलनाथ जी की घोषणाएं केवल घोषणाएं रही। उनके टाइम पर जो 1000 कुपोषण मुक्ति का मिलता था वो पैसा तक रुक गया। महिलाएं बहुत दर दर भटकती नहीं, परेशान होती नहीं, जन सुनवाई में आवेदन लगाती रही। तो मुझे उनकी किसी भी बात का इनसे तुलना करना मुझे नहीं लगता, क्योंकि उनने वाकई में शहरिया जनजाति के लिए कमलनाथ जी ने कोई ऐसी सिर्फ कागजी घोषणाएं की, लेकिन जमीन पर उनको ना तो साहूकारी जाल से मुक्ति मिल पाई, ना ही उनके जो पूर्व से संचालित योजनाएं थी उनमें भी पैसा मिल पाया उन लोगों को। तो दोनों में अंतर देखें तो शिवराज सिंह जी की वो योजना थी जो पोषण आहार के लिए डायरेक्ट इनको खातों में डालना था पैसा, डायरेक्ट अब इनके खातों में आ रहा है, तो बिचौलिया तो बीच में से बंद हो गए। बिल्कुल, तो लाभ तो इनको मिलेगा। ऐसे ही इसमें सख्त कानून यदि बनता है तो लाभ मिलेगा। और वाकई में बहुत बड़ी समस्या है। आप आदिवासी अंचल में आएंगे तब देखेंगे कि कर्ज जाल के कारण कोई आदमी पनप नहीं पा रहा है। यानी आदिवासियों का विकास इसलिए भी नहीं हो पा रहा है क्योंकि उन्होंने जो कर्जा लिया हुआ है वो सूदखोर उन्हें आगे बढ़ने भी नहीं देना चाह रहे। नहीं बढ़ने देना चाह रहे। आपको जितना भी आई फसल पूरी गई, गिरवी हो गए खेत के खेत। आप हमारे अंचल में आए, शिवपुरी, गुना,
क्षेत्र में शायद 10% आदिवासी जमीनों पर खेती कर रहे हैं, बाकी सब कर्ज जाल में साहूकारों ने दबा रखे हैं। किसी ने 10,000 कभी दिए थे तो अब कहते हैं कि 1 लाख हो गया, तू चुका नहीं तो हम नहीं वो कर पाएंगे। इस स्थिति से कैसे निकल पाता आदिवासी? सर, हमारे देश में आदिवासी वर्ग ऐसा है जिसमें कई सारे टैलेंट छुपे हुए हैं। जो चीज़ें, जिन जड़ी बूटियों को या जिन पत्तियों को आप नॉर्मली हम नहीं पहचान पाते, उनकी जड़ तक वो समझते हैं कि किस चीज़ को कैसे ग्रोथ में लाना है, और भी कई सारी चीज़ें। और विकास की बात जब की जा रही है तो आपने बताया कि आज से नहीं, कई सालों से ही ऐसा है कि साहूकार जो हैं, सूदखोर जो हैं, वो आदिवासियों को बढ़ने ही नहीं देना चाहते। ऐसे में जो आप अभी हम बात कर रहे थे जिस अधिनियम को लेकर, जिसके बाद सूदखोरी समाप्त हो जाएगी, उनका जो शिकंजा आदिवासियों पर है वो खत्म हो जाएगा, आपको लगता है एक बड़ी तेजी से हम ग्रोथ भी देखेंगे मध्य प्रदेश में और आदिवासियों का विकास तो होगा ही सही? जी, जब गरीब खुशहाल होगा तो देश का विकास तो संभव है ही। मतलब अपन सोचें, गरीब के चेहरे पर यदि खुशी है तो देश खुशहाल है, इसी को माना जाएगा। और कर्जे जाल से यह मुक्ति दिलाना, ये बहुत बड़ा महायज्ञ मानूंगा मैं, यदि शिवराज सिंह जी से वास्तविक तौर पर धरातल पर ला पाते हैं तो। जी संजय सर, एक छोटा सा और मैं आपसे जवाब चाहूंगी कि आपने कहा कि कमलनाथ जी ने तो सिर्फ घोषणा की, उनके कागजों पर ही दिखाई दी जो उन्होंने कहा, लेकिन शिवराज जी का भी बड़ा कार्यकाल रहा है। उनके द्वारा कही गई बातें वो धरातल पर आपको कितनी सच दिखाई देती हैं? नहीं, आदिवासियों में शहरी जनजाति के लिए जो उन्होंने बात की थी, उनमें से लगभग अपन कुछ माने तो पोषण आहार को लेके, कुपोषण मुक्ति के लिए उनका ये महायज्ञ था, जिससे मैं मानता हूं कि हर परिवार को डायरेक्ट राहत मिल रही है। बीच में कोई एनजीओ नहीं, कोई फंडिंग संस्थान नहीं जो उन तक पहुंचाएगा, डायरेक्ट शासन के द्वारा उनके खातों में पैसा पहुंचाया जाता है। लेकिन इसके अलावा और कई योजनाएं ऐसी रही जिन पर शिवराज सिंह जी ने ध्यान नहीं दिया है। जैसे भाषाई शिक्षक थे जिनकी नियुक्ति इन्होंने की थी, और उन भाषाई शिक्षकों को बगैर घोषणा के इनको हटा दिया गया, उनको 5-5 हजार रुपए तक नहीं मिल पा रहे हैं। तो वो जो शहरी जनजाति के बच्चे हैं, स्कूलों में जाते हैं, तो उनको भाषाई शिक्षकों की ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। इन्हें हटाया, जो भाषाई शिक्षक है, इन्हें हटाया किस कार्यकाल में? शिवराज जी के कार्यकाल में? शिवराज जी के कार्यकाल में इनको हटाया गया और इन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। शिवपुरी में काफी लोग परेशान घूम रहे हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो जो पढ़े लिखे हैं वो फिर क्या करें? लड़के कहते हैं पढ़ लिख के ये किसी काम के नहीं रहे, खेती से भी गए और नौकरी इनको मिल नहीं रही है। बिल्कुल सही। तो ऐसी स्थिति में भाषाई शिक्षकों पर यदि ये ध्यान देते हैं तो जो आने वाला आदिवासी भविष्य है वो बहुत और स्वर्णिम होगा। बिल्कुल, बच्चे पढ़ लिख पाएंगे और उनको क्या है, अपनी लैंग्वेज समझ में नहीं आती है। अपन जो शहर की भाषा बोलते हैं और गांव की, हमारी और आपकी बातचीत की भाषा है वो आदिवासियों को समझ नहीं आती, इसलिए आदिवासी तो उसके लिए भाषाई शिक्षकों को नियुक्त किया गया था। जी, लेकिन उनको बहुत ही मतलब दुर्दशा के घेरे में है। कई बार ज्ञापन दे चुके। पिछले उपचुनाव में शिवराज सिंह जी ने घोषणा भी की थी कि इन पर हम ध्यान देंगे और इनको वो मतलब नियमित करेंगे, तो उस पर भी कोई अमल नहीं किया गया। चलिए सर, लेकिन जी बहुत शुक्रिया संजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हर परिवार में बच्चों के लिए स्वर्णिम भविष्य की कल्पना की जाती है, स्वप्न देखा जाता है कि बच्चा बड़ा होगा और बढ़िया अफसर बनेगा, सूट टाई कोट पहनेगा, तमाम तरह की चीज़ें। लेकिन आदिवासियों के लिए शायद उनके माता पिता भी इस तरह के स्वप्न नहीं देखते, क्योंकि उन्हें वो स्वप्न ही लगते हैं, हकीकत में समझ नहीं आते। जो भाषाई शिक्षक होते हैं उन्हें भी हटा दिया गया था। ये भाषाई शिक्षक कम से कम उसी भाषा में पढ़ा तो पाते थे बच्चों को, उन्हें भी बगैर किसी सूचना के हटा दिया गया। अब जो आदिवासी, उनका विकास तो पहले ही नहीं हो रहा, सूदखोर वैसे ही उनका विकास रुके हुए हैं, उनको कुछ नहीं करने देते। और उसके अलावा अगर बच्चे पढ़ लिख कर कुछ बनना भी चाहते हैं तो भला वो हो कैसे? जो भाषाई शिक्षक, क्योंकि आपकी और हमारी भाषा आदिवासियों को समझ नहीं आती, और खासतौर पर सहरिया जनजाति की हम बात करें तो उनके लिए बड़ी बड़ी बातें कही जाती हैं। लेकिन संजय साहब जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, जो जुड़े ही आदिवासियों से हुए हैं, उनका बताना है कि कमलनाथ साहब ने भी कई योजनाएं कही, और जो साहूकारी अधिनियम के बारे में उन्होंने कहा, ये सब कागजों में ही था, धरातल पर कुछ नहीं दिखाई देता था। और धरातल की बात करें तो पोषण आहार के तहत जो पैसा सहरिया जनजाति की महिलाओं के डायरेक्ट खाते में जाना था वो जरूर हो रहा है, और उसके अलावा भी जो आदिवासियों के लिए कुछ ऐसी योजनाएं संचालित हो रही थी वो भी उन्हें मिल पा रहा है। लेकिन असल में जहां विकास रुका हुआ है आदिवासियों का वो है सूदखोर। कर्जा ले लिया आदिवासियों ने, अब उस कर्जे को पटाने के लिए, चुकाने के लिए उनकी पूरी जिंदगी बीत जाती है। और यही कुछ घटनाक्रम निकलकर जब सामने आया था कि महज चंद रुपयों के लिए 3 साल पहले उससे बंधुआ मजदूरी कराई जाती है, और तब भी साहूकारों का पेट नहीं भरता है तो बाहर जाना चाहता है तो उसे बाहर नहीं जाने दिया जाता है, उसे जला दिया जाता है। महज कुछ हजार रुपयों के लिए एक जिंदगी खत्म कर दी जाती है।
नेहा बग्गा जी बीजेपी से हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। नेहा जी, बहुत स्वागत करती हूँ आपका नादी टीवी में। सवाल ये कि आज मुख्यमंत्री साहब पहुंचे, सहरिया पंचायत को संबोधित किया, सहरिया महिलाओं को 1000 रुपए देने की बात की। इससे पहले भी संजय जी, जो आदिवासियों से जुड़े हुए पत्रकार भी हैं, वो भी हमें बता रहे थे कि कमलनाथ जी के समय तो योजनाएं बस कागजों में चली, धरातल पर नहीं मिली, लेकिन पोषण आहार योजना जरूर आदिवासियों को मिली। अब जिस घटनाक्रम के बारे में हम जिक्र कर रहे हैं, एक आदिवासी को जला दिया जाता है कुछ 1000 रुपयों के लिए, जिसके लिए वो 3 साल से बंधुआ मजदूरी भी कर रहा था। सबसे पहले आपकी टिप्पणी इस पर। देखिए, शिवराज जी जब 6 महीने पहले उन्होंने वापस से सत्ता संभाली, तभी उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि इस प्रकार से जो बंधुआ मजदूरी वाली चीज है, जो साहूकार हैं, इन पर रोक लगाई जाएगी। उसके खिलाफ कानून भी बनाने का काम हुआ और ये बहुत ही दुखद घटना सामने आई है। मैं आपको आशान्वित करना चाहती हूँ कि जिस व्यक्ति ने इस प्रकार से कृत्य किया है, मानवता को शर्मसार करने का काम किया है, उसे सलाखों के पीछे भेजा जाएगा और एक ऐसी मिसाल शिवराज जी की सरकार पेश करेगी जिसमें ये साहूकार जो हैं, जो पैसे के अहंकार में सामने वाले के जीवन को जीवन नहीं समझते और मजदूरी कराने में लग जाते हैं। नेहा जी, पहले कमलनाथ जी भी ये पहल कर चुके थे उनके कार्यकाल के समय, लेकिन राष्ट्रपति साहब से अनुमति नहीं मिली थी। तो अब क्या दोबारा से आप लोगों की तरफ से पहल की जाएगी? क्योंकि सूदखोर अगर खत्म होंगे तो आदिवासियों का विकास संभव है। देखिए, निश्चित ही पहल की जाएगी। इसको लेकर शिवराज जी की सरकार वापस राष्ट्रपति के पास जाएगी जी। और उससे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है कि एक, आप लोगों को दिखाने के लिए अगर कोई घोषणा कर रहे हैं, और दूसरी ओर अगर आपकी नियत है, अगर आपके पास कोई कानून व्यवस्था है, तो आधा तो आप वहीं पर सफलता पा लेते हैं। कमलनाथ जी की आप किसी भी योजना को उठा के देख लीजिए, एक सूदखोर को छोड़कर किसी में भी अगर धरातल पर काम हुआ हो, तो मैं तो चाहती हूँ कि आप ही वो बता दें। किसान कर्ज माफी हो, महिलाओं के सम्मान की बात हो, बेरोजगारी युवाओं की बात हो, रोजगार देने की, कहीं पर भी कमलनाथ जी ने उसको फलीभूत नहीं किया है। पर अब शिवराज जी की सरकार है, इस प्रकार के जो अपराधी कृत्य करने वाले लोग हैं वो सलाखों के पीछे जाएंगे और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जो अभी हमें समस्या बताई गई संजय साहब के द्वारा भी कि सूदखोर जो साहूकार है उनके द्वारा कर्ज लिया गया है, आदिवासियों ने कर्ज लिया है उनसे, और अगर उनके वो रिलीफ मिल जाता है, वो रिलैक्सेशन मिल जाता है, तो आप आदिवासियों को बढ़ता हुआ, ग्रोथ करता हुआ देखेंगे। और उसके अलावा एक और बात कि भाषाई शिक्षकों को हटा दिया गया शिवराज जी के समय पर भी, उस पर भी नेहा जी आप अपनी बात अगर ऊपर आला अधिकारियों तक या अपने नेताओं तक पहुंचा तो बहुत अच्छी बात होगी। पढ़ लिख कर आदिवासी भी शहरी बन जाएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया नेहा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो शिवराज ने पीड़ित परिवार को तो सहारा दिया, लेकिन एक परिवार नहीं, एक आदिवासी नहीं, ऐसे कई आदिवासी हैं जो पहले भी काल के गाल में समा चुके हैं, और उसके बाद अभी भी ऐसी कई आदिवासी लोग हैं जो कर्ज ले चुके हैं और चुका नहीं पाते, इसलिए या तो बंधुआ मजदूरी करने लगते हैं या और कई तरीके अपनाते हैं, अपना जीवन ही समाप्त कर लेते हैं। तो उन्हें या फिर आदिवासियों के विकास के लिए जो चीज़ें संभव है राजनीतिक दलों को करना चाहिए, दलगत राजनीति से परे उठकर। लेकिन आने वाले समय में देखना होगा, शिवराज जी की सरकार है और जैसे कि संजय बैचन जी भी हमें बता रहे थे कि वो संवेदनशील दिखाई देते हैं। सहरिया जनजाति, सहरिया महिलाओं से भी अगर उनके जुड़ाव की बात करें तो 1000 रुपए देने की घोषणा तो उन्होंने यहीं से कर दी कि सीधे खाते में पहुंचेंगे। इसके पहले भी पोषण आहार की बात शिवराज जी ने कही और वो भी हो ही रहा था, लेकिन कमलनाथ जी के कार्यकाल में वो भी बंद हो गया था। तो ऐसी कई चीजें हैं जिन्हें दुरुस्त करना होगा, जिसके बाद आदिवासियों का विकास हो सकेगा। और खास तौर पर जैसे कि वैभव भी हमें बता रहे थे हमारे संवाददाता कि ग्वालियर चंबल में जो एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं वो बताते हैं इस उपचुनाव को लेकर कि बीजेपी की स्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि आदिवासी जो है उतने प्रभावित नहीं दिखाई दिए बीजेपी से। लेकिन ऐसे में आने वाले चुनाव के लिए अगर आदिवासी वोट बैंक को संभालना है तो बीजेपी को हर मुमकिन कोशिश करनी होगी। आने वाले समय में पता चलेगा क्या कुछ मुमकिन है, संभव है। दुर्गेश शर्मा जी कांग्रेस से हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर बने हुए हैं। दुर्गेश शर्मा जी, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी में। जी नमस्कार जी। दुर्गेश शर्मा जी, एक आदिवासी की मौत हो जाती है, कर्जा लिया उसने, 3 साल मजदूरी की, बंधुआ मजदूरी की, और उसके बाद भी उन सूदखोरों का मन नहीं भरा तो उसे जिंदा जला दिया गया। आपकी टिप्पणी अब आगे? आज भी मुख्यमंत्री साहब संबोधित कर रहे थे, सहरिया जनजाति की महिलाओं के लिए उन्होंने 1000 रुपए देने की फिर से बात की, पहले भी पोषण आहार की बात थी, लेकिन आज धरातल पर देखें आदिवासी उतना विकसित नहीं है जितने सपने उसको दिखाए जाते हैं। सर, भारतीय जनता पार्टी के शासन में मध्य प्रदेश में गरीब, आदिवासी, दलित हर समुदाय प्रताड़ित होता है। और आज से नहीं, पिछले 15 वर्ष शिवराज सिंह चौहान के शासन से प्रताड़ित हुआ है जी। अभी जिस परिस्थिति में 3 साल उसने बंधुआ मजदूर का रहा हो जी, उसमें भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का शासन, एक लंबा शासन उसने देखा है जिसमें वो बंधुआ मजदूर रहा है। इसके अलावा
आप गुना में व्यक्ति ने पूरी खेती किसानी करी, वो भी दलित आदिवासी था जी, जिसके ऊपर पुलिस ने खुद प्रशासन में बैठे शिवराज सिंह चौहान के रहते हुए जाके उसको प्रताड़ित किया, उसको कीटनाशक पीना पड़ गया, उसकी महिला, उसकी पत्नी के वस्त्र फाड़ दिए। रीवा सीधी विंध्य क्षेत्र में हालिया में एक आदिवासी की वहां पर हत्या कर दी, जिसको लेकर लोग सड़कों पे बैठे हुए न्याय के लिए। उन्होंने कहा साहब पुलिस वाले ने उसकी संग में मारपीट करी किया। तो ये सब चीजें जो देखने को मिल रही है, इससे समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए सारी बातें जरूर करती है, पर सत्यता में आदिवासियों के लिए ये कोई सही राह, सही सोच बनाती ही नहीं है। ये कहने को कह देंगे कि हम 1000 रुपए देंगे, पर किसको मिल रहा है, किसको नहीं मिल रहा है, इसका कोई जवाब नहीं है। कहने को कह देंगे कि हम गरीबों को आटा दे रहे हैं। लेकिन संजय बेचैन जी, जो आदिवासी लोगों के ऊपर ज्यादा लिखते हैं, उनकी परिस्थितियों को नजदीक से समझते हैं, उन्होंने बताया कि कमलनाथ साहब के कार्यकाल में भी कुछ नहीं मिल रहा था, योजनाएं थी धरातल पर, लेकिन जो पोषण आहार की राशि थी वो भी आदिवासियों को नहीं मिल रही थी। तो ये सारी चीजें हैं, राजनीतिक दल से, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर अगर आदिवासियों के लिए कुछ करना है तो खासतौर पर जो साहूकारी या फिर सूदखोर है उनसे अगर निजात मिल जाए आदिवासी को। हालांकि कमलनाथ जी के समय पर पहल की गई थी। आपने सही कही, कमलनाथ जी के समय साहूकारों को हटाने का, उनको खत्म करने का प्रयास कमलनाथ जी ने किया था जी। कमलनाथ जी ने आदिवासियों के लिए 25 पैसे प्रति यूनिट बिजली दी थी। पूरे हिंदुस्तान में इतने मिनिमम दर पे कोई बिजली नहीं। मूल बात ये, समय मेरे पास कम है, कि आगे अब राष्ट्रपति साहब के बाद एक बार फिर बीजेपी जाने वाली है, आप लोगों की तरफ से भी समर्थन मिलेगा इस मामले में? भारतीय जनता पार्टी यदि सही कार्य में और आदिवासियों के सही उत्थान के लिए कुछ करने का प्रयास करेगी तो हर कदम पे साथ। बहुत शुक्रिया दुर्गेश सर, बहुत शुक्रिया। माफी के साथ सर, समय कम है, थोड़ा सा मुझे इजाजत लेनी होगी। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, समय दिया। तो देखिए, आदिवासी जो है उनके बारे में सभी बात करते हैं, सभी कहते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, योजनाएं भी संचालित होती हैं, धरातल पर वो कितनी पूरी होती हैं ये आपने देखा कि एक किसान कुछ हजार रुपए के कर्ज के चक्कर में 3 साल से बंधुआ मजदूरी कर रहा था, और फिर भी जब वो वहां से निकलना चाहता था, निजात चाहता था, तो उसे नहीं मिला और उसे जला दिया गया। ये बताता है कि आदिवासी समुदाय का हमारे देश में, हमारे मध्य प्रदेश में कितना विकास हो रहा है, और वाकई उन्हें विकसित करना चाहती है राजनीतिक पार्टियां, राजनीतिक दल। तो दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जो सूदखोर हैं, जो साहूकार हैं, उनसे निजात अगर मिल जाए तो वाकई इनका विकास हो सकता है। और शिक्षा, इसके बारे में भी सरकार को सोचना होगा। आदिवासी महिलाओं के बारे में तो खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब आज संबोधित कर ही रहे थे, लेकिन धरातल पर क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।